एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अक्षय डोंगरे है, मेरे साथ है कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ। और आज हम तुगलकाबाद के कुछ झुग्गी झोपड़ियों में मौजूद है और झुग्गी झोपड़ियों को लेकर राजधानी में राजनीति एक बार फिर से तेज़ हो चुकी है। यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है एक दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू इन लोगों ने कर दिया है। जब से रेलवेज़ ने नोटिस लोगों को जारी करने शुरू किए हैं कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ रेलवे ट्रैक्स के आजू बाजू में हैं उनको हटाया जाएगा, उनको साफ़ किया जाएगा। और ऐसे नोटिस लगने के बाद इन लोगों की परेशानियाँ खासी बढ़ गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है राघव चड्ढा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो नोटिस चिपकाया गया था रेलवे द्वारा उसको फाड़ा और सीधे सीधे तौर पे भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार बताया कि लोगों के लिए परेशानियां केंद्र की भाजपा सरकार बढ़ा रही है क्योंकि रेलवे उनके अंडर आता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अजय माकन सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। ये कह रहे हैं कि दोनों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है लोगों का और ऐसे में लोगों की परेशानियाँ खास भी बढ़ रही है। तो इस वक्त हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, मैं मोहम्मद कैफ से बोलूँगा कि दिखाए आसपास कि क्या हालात है इन लोगों के, कैसे ये लोग रहते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। और ख़ास तौर पे जब एक महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है, कई सारी समस्या आ रही है, तो ऐसे में 48,000 झुग्गियाँ जो हटाने का प्लान बनाया गया है इंडियन रेलवेज़ द्वारा, उससे क्या समस्या इन लोगों को आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रा देवी से, जो यहीं की रहने वाली है। यहाँ पर नोटिस चिपकाए गए थे, वो हाथ में एक लेकर खड़ी है, एक फटा हुआ नोटिस। लेकिन जब से ये खबर आई है कि इन लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे, इन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ चुका है। चित्रा जी, एक बात बताइएगा, किस तारीख को ये नोटिस चिपकाया गया था? 8 तारीख 8 तारीख को। हाँ जी। और कितने दिन का वक्त दिया गया था आपको? 11 तारीख है। 11 तारीख तक। हाँ जी, करे 11 तारीख के खाली कर दो। नहीं तो हम ब्लोजर लेके आऊंगा, चला दूंगा, सारे सामान दब जाएगा इसी में। जहाँ कौन बोल कर गया था आपको? ये रेलवे वाले चिपका के गए। जो चिपका कर गए हाँ थे, जी, बोल रहे थे। रेलवे वाले चिपका के गए थे। हम लोग पूछे कि सर कितने दिन है, तो कह रहे हैं कि 3 दिन में खाली कर दो, नहीं तो हम सारे तोड़ देंगे सामान। अच्छा। दाब देंगे। तो और बाकी आप लोगों की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को है यहाँ पर रहने में? सर, हम लोग को तो बहुत परेशानियाँ है ना। हम लोग को यहाँ पे पानी मिलती है और ना ही लेटरिन बाथरूम का ही है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं। लाइट के लिए जाते हैं कि बिल लगा दो, हम लोग बिल भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी नहीं हम लोग को मिल रहा है कि हाँ हम लोग बिल से जलाए लाइट। बच्चे गर्मी में ऐसे मरते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। चित्रा जी, एक बात बताइएगा, जब से नोटिस चिपकाया गया है उसके बाद से क्या क्या समस्या आपकी बढ़ी है इन 3 दिनों में? सर, हमारे तो भूखे प्यासे 4 दिन से हम पड़े हैं। हाँ। खाने अच्छा नहीं लगता है, हम कहाँ जाएं, हमारा घर नहीं है, राजस्थान नहीं है कहीं रहने के लिए। हाँ। बच्चे लेके कहाँ जाए, बच्चे घर में बैठे पड़े हैं, कुछ सुविधा नहीं है हम लोग। और काम वगैरह की अगर बात करी जाए तो काम कुछ मिल रहा है अभी आपको? कुछ नहीं मिल रहा। हाँ। बच्चे को एक जिम भी करता था तो वो बीमारी की वजह से बैठा पड़ा है, कहीं हाँ। कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग भी घर में बैठे पड़े, भूखे मर रहे हैं। तो ये चित्रा देवी का कहना है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनके हाथ में एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ इन्होंने ले रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा इलेक्शन से पहले इन लोगों को दिया गया था, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया था कि जहाँ पर झुग्गी होगी वहीं पर लोगों को पक्का मकान बना के दिया जाएगा। जिसका मतलब है जहाँ झुग्गी वही मकान, मतलब इन लोगों को यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाएगा, लोगों को रहने के लिए जगह दी जाएगी। लेकिन बात करते हैं कि कितना वो सच में बदला। जी, आप बताइएगा कि क्या कब दिया गया था ये हमें इलेक्शनों में दिया गया था। मोदी जी ने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ। झुग्गी वालों को नहीं निकालेंगे जब तक इनको बसाएंगे नहीं। लेकिन क्या है, हमारे वो दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, देश दिल्ली के माँ बहनों के बेटे बनते फिरते हैं, भाई बनते फिरते हैं। उन्होंने हमारे फरियाद नहीं सुनी और बीजेपी वालों ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। ये तो हमें उजाड़ना चाह रहे हैं। इनकी माँ बहन कहाँ गई? अब हम जो इनकी माँ बन रही थी, बहनें बन रही थी, अपने जवान बच्चों को हम कहाँ जाएंगे लेके अपने? तो मासूम काफ़ी समस्या है लोगों की। दीदी, आप बताइएगा कि आपको क्या क्या समस्या है? हमने ये नोटिस देखा, इसमें वादे करे गए थे कई सारे, तो कितना सच में बदला? आप गए थे क्या फिर इन लोगों के पास कहते हुए कि मकान कहाँ है? अरे ऐसा है, क्या बोला था, मौका नहीं मिला। अब 3 दिन का नोटिस लगा गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? साई राम पहलवान जी ने मना कर दिया ना। मना कर दिए वो कि रेल के जगह इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ।
हाँ, जब नोटिस लगा तो खाली कर दो, तो हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था वो ये था कि 48,000 जो झुग्गियाँ है उनको हटाया जाएगा, क्योंकि ये कहा ये जा रहा था कि ये रेलवे की जगह है। वहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए काम भी अभी से चालू हो चुका है यहाँ पर रेलवे ट्रैक का, लेकिन लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय में ही ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर बनाए गए हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कितने सालों से रह रहे हैं आप? कितने साल से रह रहे हैं वैसे? मैं तो यहाँ पे 10 साल से रह रही हूँ। और आप चित्रा जी? हम जी 40 साल से ऊपर रह रहे हैं, 50 साल हो गए इनके रहते हुए। तो अगर यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमके कहीं सुविधा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? कहीं जब जे नेता आता था हम जगह देंगे, सब कुछ का सुविधा देंगे, कहीं कुछ नहीं है। तो सुविधा देने की बात कही गई थी, और ये भी नियम अगर देखे जाए इन लोगों को हटाने के तो यही है कि इनको पक्का मकान पहले दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये इलाका दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का ये इलाका है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कोई पानी की पक्की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर नाली की कोई सीवेज की पक्की व्यवस्था नहीं है। लोग ऐसे बुरे हालात में रहने के लिए मजबूर है। लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, कई दशकों से रह रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी समस्याएँ इन लोगों के साथ पहले से ही है। और अभी इस पूरी महामारी के दौरान अगर इन लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाता है तो कहाँ पर भेजा जाएगा, कहाँ पर ये लोग जाकर रहेंगे, उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है। ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पर बाजू में, और लोगों का यहाँ तक ये भी कहना है कि इनसे एक साल पहले कुछ लोग पटरी के दूसरी तरफ झुग्गी बनाकर रहते थे। एक साल पहले ये झुग्गियाँ हटाई गई थी उन लोगों की, फिर ये विस्थापित होकर यहाँ पर आए थे। ये सारे कच्चे मकान जो इन लोगों ने बनाए हैं ये पिछले साल ही बनाए थे, और अब एक साल के भीतर ही ऐसी महामारी के दौरान जब लोगों के काम वगैरह सब बंद है तो वो लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पर और भी इन व्यक्ति से बात करेंगे जो यहाँ पर सब्जी की दुकान लेकर खड़े हैं। भाई साहब, आप एक बार सुनिए, ये बताइएगा थोड़ी सी बात कि आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि घर हटाया जाएगा, तो उसके बाद कुछ बताया गया कहाँ जाएंगे आप लोग? कुछ नहीं बताया। और काम क्या करते हैं आप? सब्जी का। ये सब्जी का ठेला आपका है? हाँ। तो काम किस तरह से प्रभावित हुआ है पूरा आपका? सही हुआ है। काम खराब हुआ है, कमाई हो पा रही है, क्या हो रहा है? कमाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में कहीं कहाँ जाने का फिर अगर कुछ ऐसा होता है, झुग्गी हटाई जाती है तो क्या करेंगे? झुग्गी क्यों हटाया जाएगा? नहीं, अगर जो बात चल रही है अगर ऐसा होगा तो फिर कोई आपके पास ऑप्शन है कहीं और जाने का, या फिर कहीं जाने का रास्ता नहीं? कहीं जाने का रास्ता नहीं। तो यही समस्या है। देखिए यहाँ पर लोग ऐसे ही रह रहे हैं, कच्चे मकान हैं, कोई पक्की सुविधा नहीं है। तो जहाँ लोगों से वादे किए गए थे कि पक्की नालियाँ दी जाएंगी, मीटर लगाए जाएंगे, बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे, वहाँ इलेक्शन के बाद ही अब यहाँ पर इन लोगों के जो वादे तो छोड़िए, जो इनके घर है वो भी हटाने की बात हो रही है। तो अगर रेलवे चाहता भी है, सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्देश ये भी है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि ये इंक्रोचमेंट की जगह है, तो कम से कम एक पक्की जगह, एक पक्का मकान देने की सुविधा करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, यही इन लोगों का कहना है। तो फिर इस वक्त हम ये बस आखिरी चीज़ यही दिखाकर छोड़ेंगे कि हालात यहाँ पर रहने के पहले से ही सही नहीं है, और अमानवीय इन स्थितियों में लोग रहने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।